मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम डैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि उसकी छोटी बहन डैरी जिसे बाइबल डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है उसने डैनी को एक गुड बाय कहते हुए एक मेल किया था। उस मेल को पढ़ने के बाद डैनी काफी ज्यादा टेंशन में दिख रही थी। वो अपने मॉम डैड को भी कॉल करती है लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर कुछ देर बाद डैनी को एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन डैरी ने खुदकुशी कर ली और अपने साथ अपने मॉम डैड को भी मार दिया। और ये सुनकर डैनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब हम क्रिश्चियन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डैनी का ही बॉयफ्रेंड था। वो डैनी से मिलने उसके घर आता है जहां डैनी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके मॉम डैड के जाने के बाद अब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। क्रिश्चियन उसे सहारा देने आता है लेकिन क्रिश्चियन को डैनी के साथ ब्रेकअप करना था क्योंकि डैनी हमेशा क्रिश्चियन को अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स बताकर उसे परेशान करती थी जिसके कारण वो उससे अब दूर जाना चाहता था। लेकिन डैनी की इस हालत को देखकर क्रिश्चियन उससे कुछ नहीं कहता। खैर अब सीन शिफ्ट होता है जहां क्रिश्चियन अपने दोस्तों जिनका नाम मार्क, जॉस और पेले है उनके साथ पार्टी कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद डैनी भी वहां आ जाती है। अब क्रिश्चियन का एक फ्रेंड जिसका नाम पेले है उन सभी को अपने पूर्वजों के गांव हारगा में इनवाइट करता है क्योंकि उसके गांव में एक मिड समर नाम का फेस्टिवल होने वाला था जो कि हर 90 साल में बस एक बार ही आता था। ये फेस्टिवल स्वीडिश लोगों के लिए काफी पवित्र माना जाता था और पेले भी स्वीडिश ही था। क्रिश्चियन अपने दोस्तों के साथ हारगा विलेज जाने की प्लानिंग काफी महीनों से कर रहा था लेकिन ये बात वो डैनी को नहीं बताता क्योंकि क्रिश्चियन डैनी के साथ अब नहीं रहना चाहता था। पर डैनी को इस बारे में जब पता चलता है तो वो भी उनके ग्रुप के साथ हारगा गांव के लिए निकल पड़ती है जिससे क्रिश्चियन उसकी कंडीशन खराब होने के कारण उसे मना भी नहीं कर पाता। हारगा विलेज पहुंचने के बाद वहां उन सबको इंगमर नाम का एक आदमी मिलता है जो कि पेले का ही भाई था। इंगमर के साथ उनके दो फ्रेंड साइमन और कोनी भी आए थे। अब इंगमर इन सबसे मिलता है और मिलकर उन्हें एक टाइप का ड्रग ट्राई करने का ऑफर करता है। उसके बाद वो इंगमर के कहने पर ड्रग ले लेते हैं और सभी ड्रग लेकर भंट होकर लेट जाते हैं। फिर कुछ देर बाद क्रिश्चियन टाइम पूछता है जहां रात के 9 बज रहे थे लेकिन सूरज तो निकला हुआ था क्योंकि यहाँ रात बस 2 या 3 घंटे की होती थी, बाकी पूरा टाइम दिन रहता था। ड्रग का नशा उतरने के बाद वो सारे विजिटर्स विलेज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सारे विलेजर्स उनका वेलकम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। वो विलेज चारों तरफ से नेचर से घिरा हुआ था और ये सारे लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज ना करके बस नेचर पर ही डिपेंड रहते थे। विलेज में एंटर होने के कुछ देर बाद वहाँ एक डांस प्रोग्राम होता है और वो सारे विजिटर्स वहाँ बैठकर वो प्रोग्राम देखने लगते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम माजा है वो डांस करते हुए क्रिश्चियन को अपने पैर से टच करती है जिसका मतलब है कि वो क्रिश्चियन को पसंद करने लगी है। इसके बाद पहले उन सबको विलेज का टूर कराता है और टूर के दौरान डैनी यहाँ बहुत सी लड़कियों की पिक देखती है जिन्होंने सिर पर फूलों का ताज पहना हुआ था। दरअसल यहाँ हर बार एक डांस कंपटीशन होता था जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली लड़की जो लास्ट में जीतती थी उसे ये अपनी कम्युनिटी की रानी बना देते थे। अब नेक्स्ट डे एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जिन्होंने डिनर टेबल पर बाकी लोगों से अलग कपड़े पहने हुए थे। आफ्टर डिनर वो कपल प्रे कर ड्रिंक पीते हैं। फिर कुछ लोग उन्हें चेयर पर बिठा कर कहीं ले जाने लगते हैं और बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो लोग उन कपल को एक पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और नीचे उनकी लीडर एक होली बुक से कुछ लाइंस को रीड करती है जिसे देखकर लग रहा था कि मानो ये सब किसी रिचुअल का पार्ट हो। पहाड़ के ऊपर पहुंचने पर वो ओल्ड लेडी और मैन अपना अपना हाथ काटकर किसी रॉक के सिंबल पर अपना ब्लड लगाने लग जाते हैं। ब्लड लगाने के बाद अचानक से वो लेडी पहाड़ से जंप कर देती है और नीचे गिरकर उसका फेस बुरी तरह से फट जाता है और वो वहीं मर जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर वो सारे विजिटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर साइमन ये सब देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब पागल है, इनको कोई रोकता क्यों नहीं, पर यहाँ उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके तुरंत बाद ही वो ओल्ड मैन भी ऊपर से कूद जाता है लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो मरता नहीं बल्कि मरने की जगह उसकी टांगे टूट जाती हैं। फिर उस आदमी को जिंदा देखकर पता नहीं क्यों विलेज के सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जिसे देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। अब उनका एक लीडर ओल्ड मैन के पास जाकर किसी लकड़ी के हैमर से उसके फेस को कुचल कर उसे मार देता है। ये सारी चीजें देखकर साइमन और सारे विजिटर्स गुस्सा होकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी उनकी लीडर उनके पास आकर उन्हें समझाती है कि जो भी उन्होंने देखा ये सब उनकी एक रस्म का हिस्सा है क्योंकि इन गांव वालों का मानना था कि ह्यूमन की लाइफ बस 72 साल की ही होती है और 72 साल के बाद उन्हें खुद ही सुसाइड कर लेना चाहिए। अजी घंटा, यहाँ आजकल के बुढ़े 72 साल की उम्र में भी अपना दम नहीं अपने घर का पलंग तोड़ने की प्लानिंग करते हैं। खैर अब उनकी लीडर उनसे कहती है कि उन दोनों ने अपनी खुशी से ही सुसाइड किया है ताकि उनके जाने के बाद हमारी कम्युनिटी में एक नए बच्चे का जन्म हो सके। उस लेडी की ये
ये बेतुकी बातें सुनकर साइमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कोनी को लेकर वहां से जाने लगता है। कोनी अपना सामान पैक करके बाहर आती है तो उसे साइमन नहीं मिलता। किसी आदमी से पूछने पर वो उसे बताता है कि साइमन तो रेलवे स्टेशन गया है, लेकिन कोनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि साइमन उसे अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। और कोनी के ढूंढने पर साइमन उसे नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद कोनी खुद गायब हो जाती है। यहाँ मतलब साफ था कि इन लोगों ने साइमन और कोनी को प्रसाद दे दिया है, बोले तो उन्हें मार दिया है। अब रिचुअल में सब देखने के बाद डैनी भी वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन पेले जैसे तैसे करके डैनी को वहां से जाने से रोक लेता है और पेले उसे समझाता है कि उसे यहाँ परिवार जैसा प्यार मिलेगा। साथ ही वो क्रिश्चियन के खिलाफ भी डैनी को भड़काता है। इसके बाद कुछ लोग उस ओल्ड कपल की बॉडी को आग में जला देते हैं और उनकी अस्थियों को एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं, क्योंकि ये पेड़ इस गांव के पूर्वजों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता था और ये गांव के लोग भी इस पेड़ की पूजा करते थे। पर मार्क से गलती हो जाती है, वो इस पेड़ पर अपना यूरिन कर देता है, जिससे गांव के लोग उस पर भड़क जाते हैं और एक आदमी तो मार्क को मारने के लिए आगे भी बढ़ता है। फिर लोगों की आवाज सुनकर इतने में पेले वहां आ जाता है और वो मार्क को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम गांव वालों के लिए पेड़ बहुत ज्यादा पवित्र है। और जिस पर मार्क कहता है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन अब भी वो ओल्ड मैन उस पर गुस्सा करके रो रहा था। लेकिन फिर जैसे तैसे करके पेले उस मामले को संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ जॉस एक थीसिस लिख रहा था यहाँ के लोगों के बारे में कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनके फेस्टिवल कौन कौन से और उनके रिचुअल्स कौन कौन से हैं। इसके लिए जॉस उस गांव के लाइब्रेरियन से मिलता है जिसके पास इन गांव वालों की होली बुक रखी थी। वो लाइब्रेरियन जॉस को बताता है कि ये होली बुक हजारों साल पुरानी है, लेकिन उस बुक में कुछ ब्लैंक पेजेस भी थे, जिसे देखकर जॉस उससे इस बारे में पूछता है। जॉस के पूछने पर फिर वो ओल्ड लाइब्रेरियन उसे बताता है कि ये बुक हर साल रिन्यू होती है। मतलब वैसे तो ये बुक पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें नई नई बातों को ऐड करके लिखा जाता है। और ये काम रॉबिन नाम का एक लड़का करता था, जिसका फेस काफी डरावना था, लेकिन ये गांव वाले उसे सुपर नेचुरल पावर वाला समझते थे, जो अपनी अनुभूतियों के अकॉर्डिंग लोगों को बातें बताता है और कोई दूसरा उसकी बातों को इस बुक में लिखता है। ये सुनकर जॉस उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या वो इस बुक की फोटोज ले सकता है, जिस पर ओल्ड मैन गुस्सा होकर जॉस को मना कर देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। अब ये सभी लोग गांव वालों के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं कि तभी मार्क देखता है कि जिस आदमी ने उसे मारना चाहा वो अब भी उसे घूर रहा है। तभी क्रिश्चियन के मुंह से एक बाल निकलता है जो कि उसके खाने में था, और ये बाल कहीं और का नहीं बल्कि माजा के मेन पार्ट का ही बाल था, जिसे यहाँ के लोग प्यार की निशानी समझते थे। इतने में एक लड़की आती है और मार्क को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो मार्क को कुछ दिखाना चाहती थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात होते ही जॉस लोगों के मना करने के बाद भी उस बुक की फोटोज क्लिक करने जाता है। जॉस फोटो क्लिक कर रहा होता है कि तभी पीछे से उसे कोई आता दिखाई देता है। पहले तो जॉस सोचता है कि वो मार्क है, लेकिन इतने में ही कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर मार्क का फेस दिखाया जाता है, लेकिन वो मार्क नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि रॉबिन ने मार्क के फेस की स्किन पहन ली हो। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिश्चियन वहाँ के लोगों से मार्क और जॉस के बारे में पूछता है, जिस पर उनका लीडर क्रिश्चियन से कहता है कि उनकी होली बुक किसी ने चुरा ली और वो इसका ब्लेम मार्क और जॉस पर ही लगाते हैं, जबकि ये लोग तो उन दोनों को मार चुके थे। तो फाइनली मिडसमर का फेस्टिवल स्टार्ट होता है, जहाँ सभी लड़कियों को कुछ नशे की ड्रिंक दी जाती है और उनसे डांस परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो लड़की एंड तक टिकी रहेगी और कंपटीशन जीतेगी उसे ये लोग अपनी रानी बना लेंगे। और ऐसा ही होता है। डैनी एंड में कंपटीशन जीत जाती है, जहां उसे रानी वाला फूलों का ताज पहनाकर एक स्पेशल चेयर पर बिठाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन को एक रूम में ले जाया जाता है और उसे माजा के साथ इंटीमेट होने के लिए कहा जाता है। रूम में जाते ही क्रिश्चियन को कोई नशे का धुआं सुंघा दिया जाता है, जिससे वो नशे में हो जाता है और खुद ब खुद माजा के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब डैनी को क्रिश्चियन काफी देर से नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो क्रिश्चियन को अब ढूंढने लगती है। क्रिश्चियन को ढूंढते टाइम उसे एक रूम से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो वहाँ क्रिश्चियन को देखने के लिए जाती है। वहाँ पहुँचते ही डैनी क्रिश्चियन को माजा के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर कुछ लड़कियां डैनी को उठाकर रूम में ले जाती है, जहाँ डैनी के साथ साथ वो सब भी रोने लगती है। और दूसरी तरफ क्रिश्चियन माजा के साथ यहाँ इंटीमेट हो रहा था। दरअसल यहाँ माजा और गांव के लोग क्रिश्चियन को माजा के साथ इसलिए इंटीमेट करवाना चाहते
चाहते थे ताकि माजा एक बच्चा पैदा करके उसे इस कम्युनिटी में शामिल कर सके। इंटीमेट होने के बाद क्रिश्चियन का नशा उतर जाता है और वो न्यूड हालत में वहां से बाहर भागने लगता है। बाहर भागते भागते क्रिश्चियन को एक आदमी का पैर जमीन में गड़ा मिलता है जो किसी और का पैर नहीं बल्कि जॉश का ही था। अब क्रिश्चियन भागता हुआ एक रूम में आ जाता है जहां वो देखता है कि गांव के लोगों ने कैसे साइमन को काट पीट के बुरी तरीके से लटका रखा था। ये सब देखकर घबराते हुए क्रिश्चियन टर्न होता है, लेकिन एक आदमी वहां आकर क्रिश्चियन को किसी नशीली दवा से बेहोश कर देता है। अगले दिन अब सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जहां उनका लीडर उन्हें बताता है कि इस फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि दी जाती है। 4 लोग विलेज के होते हैं और 4 विजिटर्स, और एक जो लास्ट होता है उसे रानी चूज करती है कि वो गांव का होगा या बाहर का। 2 ओल्ड लोग स्टार्टिंग में ही मर गए थे और 2 लोग खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। 4 विजिटर्स को ये पहले ही मार चुके थे, तो अब लास्ट वाला चूज करने की बारी आती है और डैनी किसी और को नहीं बल्कि क्रिश्चियन को ही चूज करती है क्योंकि क्रिश्चियन ने डैनी को धोखा दिया था। फाइनली गांव के लोग अब इस रस्म को पूरा करने के लिए एक भालू की बॉडी को काट कर उसमें क्रिश्चियन को डाल देते हैं और एक रूम में सभी 9 लोगों के साथ क्रिश्चियन को भी रख कर वहाँ आग लगा देते हैं। जैसे जैसे वो सारे लोग वहाँ आग में जलते हैं वैसे वैसे गांव के सारे लोग उनके पेन को महसूस कर कर रोते हैं। फिर हमें डैनी का स्माइली फेस दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।